नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ता है। द खबरनामा आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ में उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार बहुत जोर पकड़ रहा है क्योंकि अंतिम 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। तो आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट करहल पर, क्योंकि करहल पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ से विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। चूंकि वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत गए थे, तो यहाँ पर उपचुनाव होना था, तो यहाँ पर उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव पर दांव लगाया और तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं के परिवार में सेंध लगा दी और उन्हीं के अखिलेश यादव के बहनोई यानी अनुजेश यादव को प्रत्याशी बना दिया। अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं और पूर्व में समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अखिलेश यादव ने पिछले साल उनको समाजवादी पार्टी से निकाला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये करहल विधानसभा सीट है, इसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ यादव मतदाता हैं, उनको उनमें सेंध लगाने की कोशिश की है। उनके परिवार में इसीलिए सेंध लगाई कि यादव वोट का बंटवारा हो जाए। तो करहल में हमारी मौजूदगी है। करहल में घूमेंगे, करहल के गांवों में जाएंगे, का करहल के क्या मुद्दे बनने हैं चुनाव का, इसका पता करेंगे और देखेंगे करहल का चुनाव जो 20 तारीख को होगा, करहल की जनता किस मुद्दे पर वोट करने जाएगी। तो चलिए चलते हैं करहल की जनता के बीच में, देखते हैं और बात करते हैं करहल की जनता से और पता करने की कोशिश करते हैं कि करहल में क्या बनने हैं मुद्दे। अखिलेश यादव पिछले चुनाव में यहाँ बंपर जीते थे, बड़े अंतर से जीते थे। क्या उस रिकॉर्ड को तेज प्रताप यादव तोड़ देंगे या भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और अब की बार जोरदार टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी को? क्या ढह जाएगा समाजवादी पार्टी का गढ़ या अखिलेश यादव अब की बार फिर से बड़ी मजबूती से करहल का चुनाव जीत ले जाएंगे? तो चलिए चलते हैं करहल की जनता के पास, पता करने की कोशिश करते हैं करहल के चुनाव का क्या है माहौल। तेज प्रताप को है। तेज प्रताप जीतेंगे? जीते हैं। भाजपा ने बड़ा दांव खेला, उनके रिश्तेदार को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। उतार दे, रिश्तेदार को वोट को दिए। रिश्तेदार नहीं जीतेंगे? अरे भाजपा ने तो परेशान कर दो, यहाँ किसान मेट दो, इतनी गैया ढलवाए थे, सब खेती उजारे गए, खाद कतई नहीं मिली, कोई काम ही नहीं, परेशान किसान हुए यहाँ को। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट होकर वोट करिए। आपको लगता है ये मुद्दा चलेगा चुनाव में? चले चंदुरे कठिनाई चलिए, वोट सब पर है वो सपा में वोट पड़ेगा। हाँ, सब झारे के वोट पर है। अनुजेश यादव उन्हें वो कठिनाई है, ऐसे 10-20 वोट बच गए, कुछ नहीं है। एक बोलेंगे 10-20-50 बरोबर। बसपा भी लगी हुई है खेल बिगाड़ने में। कोई वोट नहीं है, बसपा का कोई माहौल नहीं है। कोई माहौल। आपको भी यही लगता है तेज प्रताप यादव का माहौल है या अनुजेश यादव? कोई हरा नहीं पाएगा तेज प्रताप यादव को, किसी माई लाल के दम नहीं है जो चुनाव हरा दे। तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं? वही जीतेंगे। और भाजपा तो कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, मुद्दा लेके आई है। ये तो राजनीति भाजपा ही तो करती है, बटेंगे कटेंगे भाजपा ही तो राजनीति करती है। उनके रिश्तेदार को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। राजनीति में रिश्तेदारी कोई नहीं होता है, राजनीति में रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनता ये भी तो पूछेगी कि आपकी रिश्तेदारी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये थोड़ा वो तो अपनी अपनी इच्छा है, कौन किसके साथ है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं परिवारवाद की वजह से थोड़ा वो नुकसान है? ऐसा कोई बात 100 आदमी नहीं इकट्ठे भाई थे, जरूर पूरे चले गए। अखिलेश जी की कल मीटिंग थी। हाँ, मैं नहीं जाती। कैसा प्रधान? हाँ, कोई नहीं हुई थी, कतई नहीं भाई थी। शाक समाज किधर साइड जा रहा है? सब जा रही, सब सपा में जा रहा हो, सपा में जाएगा, सब सपा में। आपको क्या लगता है? भैया लगता क्या है, सपा समाजवादी पार्टी। आओ, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। योगी जी चले गए जहन्नम को। योगी जी पे छूतर नहीं बचा पा रहे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा बटेंगे तो कटेंगे, लगता है योगी जी ने एक नारा दिया झटुआ जाओगे कोरे मुँह चला तो कोरे में, ये बटे कटे कोई नहीं, या कोई बटे कटे नहीं, यहाँ तो सब एक है और एक रहेंगे और जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो अखिलेश जी ने नारा दिया जुड़ेंगे और जीतेंगे। अखिलेश जी का ही नारा रहेगा। अच्छा, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? परिवारवाद कि मतलब समाजवादी पार्टी करहल से जो लड़ता है वो समाजवादी पार्टी के परिवार से ही होता है, कोई बाहरी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं। बाहरी कार्यकर्ता योगी रडुआ है, करे पाओ कोई बाहरी वहाँ तो कैंडिडेट झाड़ू कर दे दो। उनमें दोनों राउंड पे कोई है। एक बात बताइए, अखिलेश जी यहाँ से विधायक थे, सांसद बन गए कन्नौज के, छोड़कर चले गए, इससे बुरा तो नहीं, इससे बुरा तो नहीं लगा कि अखिलेश जी छोड़ के चले गए? अच्छा, बुरा लगेगा? अखिलेश जी चले गए, उनको भतीजो आई हो। अच्छा, और क्या? तो खुश हैं तेज प्रताप? बिल्कुल भैया, एक बच्चा बिल्कुल बस्ता नहीं लगे। कितनी बड़ी अखिलेश जी से बड़ी जीत होगी लगता है? जी तो दुगनी जीत होगी। दुगनी। आप युवा हैं, आप बताइए कैसा माहौल देखोगे? आएंगे जब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, यहाँ पर तो सफाई है भाई, यहाँ पे सफाई है। सपा जीतेगी? हाँ,
और बीजेपी का कोई माहौल नहीं देखते हैं? बीजेपी का यहाँ पर बिल्कुल भी माहौल नहीं लग रहा है मुझे। योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगता है धरातल पे उतर पा रहा है? पीडीए जीतेगा यहाँ। अखिलेश जी का जो नारा है पीडीए, पीडीए पीडीए जीतेगा। जी। अच्छा, क्या मुद्दे बन रहे हैं चुनाव में करेल के? चुनाव में एक तो डीएपी नहीं मिल रही टाइम से किसान को। हाँ, ये मुद्दा सबसे अहम है करेल के लिए। डीएपी नहीं मिल रही है? हाँ, डीएपी नहीं मिल रही। अच्छा, अखिलेश जी यहाँ से विधायक थे, सांसद बन गए, कन्नौज की सीट छोड़ दी, उनके भतीजे यहाँ चुनावी मैदान में। लगता है कि अखिलेश जी ने गलत किया, सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी? बहुत अच्छा किया, उनको भी मौका मिला है। क्या बोलते हैं, तेज प्रताप जी को मौका मिला है, वो अच्छा कार्य करेंगे, यहाँ से बम्पर जीत होगी उनकी। बढ़िया जीतेंगे तेज प्रताप? बढ़िया, बहुत अच्छे। बीजेपी का माहौल कुछ है? बीजेपी का मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बीजेपी का माहौल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, युवा किस हिसाब से वोट करेगा जाकर? बेरोजगारी के ऊपर करेगा जाकर कि जो किसानों की समस्या, जो आप डीएपी का जिक्र कर रहे हैं? डीए बेरोजगारी और डीएपी दोनों ही मुद्दे हैं यहाँ पे हैं। हाँ, यहाँ पे 70% आबादी किसान की है। हाँ, ये मुद्दे चलेंगे? ये मुद्दे 100% चलेंगे। बड़ी जीत होगी अखिलेश जी से, कि लगता है अखिलेश जी का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा? बड़ी जीत, बम्पर तेज प्रताप जी जीतेंगे? तेज प्रताप जी पे मौजूद हैं, कुछ लोग मिल गए बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं, समझते हैं करेल का माहौल क्या है। ये कौन सा चौराहा है करेल का? ये किसनी चौराहा है करेल का? किसनी चौराहा है? क्या माहौल है करेल का? 20 तारीख को वोट करने जाएंगे, किस मुद्दे पे वोट करने जाएंगे? ये बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डालेंगे, और यहाँ पे लगा तो समाजवादी पार्टी का ही है, तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तेज प्रताप यादव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला, उनके रिश्तेदार को ही चुनावी मैदान में उतार दिया। अरे किसको भी उतार दें, चाहे रिश्तेदार हों चाहे और रिश्तेदार हों, लेकिन यहाँ से ही सपा जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है अखिलेश यादव के ऊपर लगातार हमलावर है, वो नारा यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा? यहाँ पे वो नारा इतना नहीं चल रहा है। वैसे आदमी इतना सोचता नहीं है, चाहे वो भी ये कहें कटेंगे या बटेंगे, कुछ भी कहते रहें, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नारा ही नहीं चल रहा है? कुछ नारा नहीं चल रहा है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे करेल में? ये महंगाई और बेरोजगारी है। इसी महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा हो गया, करेल की क्या समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं क्या है? कुछ समस्या नहीं दिखाई दे रही है। वैसे आदमी तो यही सोचता है कि हम तो भाई समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। जी ने यहाँ से इस्तीफा दिया, कन्नौज से सांसद बन गए, आपको लगता है गलत हुआ करेल के साथ में? विधायक बना के भेजा था, आपने बीच में ही छोड़ दिया। नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ है। बेशक सांसद बने चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव भी यहाँ से ही जीतेंगे। तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या माहौल देखते हैं करेल विधानसभा सीट का? 20 तारीख को वोटिंग करेंगे। हमें इंटरेस्ट नहीं राजनीति में। युवा है, फिर भी सोचते होंगे करेल का विकास हो रहा नहीं हो रहा। विकास तो फिर सफाई करे, समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी नहीं करो अभी तक, और फिर बीजेपी ने खैर कुछ करो नहीं है। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। योगी जी एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगता है करेल में ये इस नारे का असर? जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, सपा का नारा है। और ये लगता बेरोजगारी मुद्दा बनना है यहाँ पे, क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दों में चुनाव? बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, आपको भी लगता है? कह रहे बेरोजगारी है यहाँ पे, सब बेरोजगार है। बेरोजगार युवा है, जो कुछ किया है सब सफाई ने किया है। यहाँ पे बीजेपी का कोई काम हुआ ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हाँ सर, हाईवे बनाया है और भी कुछ स्टेडियम वगैरह सब कुछ, यहाँ जो कुछ भी है सब सपा ने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश जी तो छोड़कर कन्नौज चले गए। अरे कन्नौज, उससे क्या मतलब है सर? सीट यहाँ पे डिम्पल यादव है तो सांसद डिम्पल यादव, लेकिन तेज प्रताप यादव जीतेंगे? अखिलेश जी जितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे? लगता है छोटा कम होगा? उससे भी बड़ी जीत होगी। करेल में हमारी मौजूदगी एक चाय की टपरी पे आए हुए हैं, यहाँ कुछ लोग मिल गए, इनसे बात करते समझते हैं करेल का चुनावी माहौल क्या है। दादा, चुनाव आ गया, क्या माहौल है? 20 तारीख को किस मुद्दे पर करेल में वोट होगा? यहाँ तो सब सपा है, समाजवादी पार्टी। हाँ, उनके रिश्तेदार कोई भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी? रिश्तेदार बहनों में भाजपा में कुछ लगेगा कांटे का टक्कर होगी कि नहीं? कांटे की है, टक्कर होगी कस के टक्कर होगी। अखिलेश जी जैसा माहौल नहीं है कि अखिलेश जी एक तरफा जीते थे? जो क्षेत्र में अखिलेश का अच्छा है, अखिलेश का अच्छा है, उन्हें गिरोह भी पता नहीं। लेकिन अखिलेश जी जो एक तरफा जीते थे उस समय विधानसभा में, अब की बार वैसा माहौल देखने लगता है उससे भी अच्छा इनका माहौल है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ज्यादा। योगी जी एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगता है यहाँ नारे का असर है? यहाँ तो असर है, यहाँ नहीं कोई असर है ना। यहाँ पर वो ये आदमी चाहता नहीं, उनको नहीं चाहता है अखिलेश जी अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी छोड़कर कन्नौज चले गए। चले गए तो फिर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है दादा? भाई साइकिल यहाँ पर, साइकिल 20 तारीख, साइकिल 20 तारीख को इसी मुद्दे पे वोट पड़ेगी। उसी मुद्दे क्या बनने चुनाव के? मुद्दे विकास तो नहीं करवाए, जितने करवाए जितने सब अखिलेश जनता पार्टी कहती है हमेशा समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती। नेताजी हमेशा काम कराते रहे, विकास वही कराते रहे यहाँ सब।
नेताजी ने काम किया। और क्या, अखिलेश जी छोड़कर कर चले गए कन्नौज। अरे तो करना चलेगा, फिर आ जाएंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री बने तो फिर प्रदेश का पूरा विकास होगा, करेल का विकास होगा। करेल का विकास होगा, सब जगह विकास होगा। और जो एक नारा दिया योगी जी ने, बटेंगे तो कटेंगे, लगता है नारा का असर होगा यहाँ भाई पे? अब उनकी तो हम नहीं कह सकते, वो कह रहे तो अब अपने हिसाब से कह रहे हैं। अब हम कोई भी क्या कहें, वही मुख्यमंत्री जी है, अपनी उनकी भाषा वो है, अब क्या क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं नहीं, हम नहीं कहते कि नहीं करने चाहिए कि नहीं करनी, वो तो वही जाने कि हम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। करेल के लिए क्या सही है? करेल के मुद्दे क्या हैं? करेल के मुद्दे जो है विकास है, और क्या है, नौकरियां हैं लड़कों की क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ विकास किया था। हाँ किया था। बीजेपी सरकार जब से सात यहाँ कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार ने, एक ही चीज बताया जो बीजेपी ने खूब बनाई हुई है। कुछ नहीं किया। यहाँ टांग बंगला बना, सपा के शासन बना, राजकीय इंटर कॉलेज बना, सपा के शासन बना, हाईवे निकला है, ये सपा के शासन में निकला है, स्टेशन बनी, सपा के शासन बनी, सब उन्हीं के काम में हुआ, उनके बीजेपी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। आपको भी लगता है यही हुआ कि विकास समाजवादी पार्टी सरकार में? हाँ समाजवादी पार्टी। मुद्दे क्या है चुनाव के? अब चुनाव है क्या, अब हम लोग तो यहाँ जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, यहाँ के रहने वाले हैं, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनसे ही संतुष्ट हैं। अखिलेश जी से संतुष्ट? हाँ बिल्कुल है। छोड़कर कन्नौज चले गए, इससे नाराजगी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप जी जीतेंगे? हाँ ठीक है। उनके रिश्तेदार को प्रत्याशी बनाया, उसका कुछ असर देखते हैं? हाँ सर है, कुछ जगह पड़ेगा सर, ऐसा नहीं असर पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत है। हाँ समाजवादी पार्टी। आपको दादा यही लगता है? क्या लगता है चुनाव माहौल में? क्या किसकी टक्कर देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की कमी और साइकिल की ज्यादा है। साइकिल का ज्यादा काम किया साइकिल ने यहाँ? साइकिल को खूब काम करो। अब भाजपा ने? भाजपा ने कराई नहीं। भाजपा ने कुछ नहीं किया। करेल में चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होना है यहाँ पे। क्या लगता है करेल के मुद्दे क्या बनने हैं? ये सर मुद्दे तो स्थानीय मुद्दे काफी होते हैं, जिसमें सरकार ये देख लेती है कि ये अखिलेश यादव का क्षेत्र है, ठीक है, तो ध्यान नहीं दिया जाता है। और जो जनमानस की भावना है वो ये है कि वोट मिलेगा, साइकिल देख के आदमी वोट देता है, ये नहीं देखता कि कौन यादव खड़े है, कौन क्या खड़े है। साइकिल देख के वोट करता है। साइकिल देख के अच्छा, चुनाव आ रहा है, इसमें स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे? जैसे अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप के नारे चुनाव में हावी होंगे? लगता है कि स्थानीय मुद्दे हावी होंगे? इंग्लिश पुरानी डिक्शनरी उन्होंने उठा ली है, जो अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वही बाबा जी को तो मोहरा बना दिया है, मोहरा बना दिया, उनसे बुलवा दिया गया, क्योंकि उनकी छवि है। जबकि लोकतांत्रिक देश में ऐसे बयान जो है विस्तृत तौर पे दीजिए, आप पूरी परिभाषा तो बताइए उसकी, बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा कौन कटेगा, ये भी तो बताइए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो सबको मिलकर रहना चाहिए। ऐसे बयान अपने देश में शोभा नहीं देते। नारा दिया गलत दिया उन्होंने। बिल्कुल गलत, या तो इसकी पूरी विस्तृत वर्णन करें इसका। एक और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि करेल में हमेशा समाजवादी पार्टी जीती, गढ़ कहा जाता है उनका। अखिलेश जी विधायक बनते, छोड़कर कन्नौज चले जाते, लेकिन काम इतना कुछ काम खास नहीं किया करेल में जितना होना चाहिए। 1,36,000 यादव वोट है, जैसे आप कहते हैं जातिगत जीत जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा साके वोट, हर वर्ग का वोट मिलता है, और ये नहीं कि जाति देखकर काम होता हो। हमने भी समय देखा है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर जो जरूरतमंद है सबकी मदद की जाती है, इसमें जातिवाद नहीं देखा जाता। जातपात नहीं देखा? नहीं। तो आने वाले समय में यहाँ पे लगता है आपको समाजवादी पार्टी का विधायक तेज प्रताप यादव बनेंगे? बिल्कुल श्योर है, हम पूरी तरह श्योर है, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं उन्हें। तेज प्रताप यादव जी जीत कर आएंगे साइकिल के सिंबल पर। करेल के स्थानीय मुद्दे क्या बनने हैं? स्थानीय मुद्दे सर यही है जो हर जगह मुद्दे हैं, साफ सफाई नहीं, रोड नहीं ठीक ठाक, ठीक है, ये मुद्दे हैं। ये मुद्दों के लिए छोटी छोटी इकाइयां स्थापित है, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है, ये लोग काम करने चाहिए। सरकार इनके ऊपर बैठी, सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार ध्यान नहीं। हाँ, क्या इसमें भी अखिलेश यादव आएंगे हर जगह? अखिलेश यादव की सरकार नहीं चल रही है, होती तो आज हम कुछ अलग बोलते हैं। हाँ, उनकी गलती होती तो हम बोलते, हम नहीं बोल पाएंगे। मुकाबला त्रिकोणीय या फंसा हुआ नहीं मानते हैं आप? लगता है एक तरफा है समाजवादी पार्टी। वोट का अंतर जरूर घट बढ़ सकता है, क्योंकि थोड़ा कम हो सकता है। अखिलेश यादव जी नहीं है यहाँ पे, इसलिए। और मान लो कि कैंडिडेट है हमारे, तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। उपचुनाव दोनों कैंडिडेट यादव हैं, इसका भी असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। भैया यादव छोड़ दीजिए, आप जो बताइए चुनाव कराने जो जा रहे हैं, एक भी यादव नहीं मिलेगा आपको। पीठासीन अधिकारी थे, सारे हटा दिए गए,
यादव पिछले चुनाव में हटा दिए गए थे, इस बार नहीं ड्यूटी लगाई गई है। तो इस चीज को प्रायोजित कौन कर रहा है? सरकार ही प्रायोजित कर रही है जातिवाद। इसका फायदा नहीं मिलेगा उन्हें। नहीं, जनता जागरूक जनता है। उनके साथ नहीं है। नहीं, जनता बहुत जागरूक है। जनता जागरूक है। आपको क्या लगता है, चुनाव देख रहे हैं, 20 को मतदान है, क्या कैसा माहौल देखते हैं यहाँ पे? सफाई का है यहाँ समाजवादी पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बहुत कम है। ज्यादा प्रत्याशी दे दिया आपकी बार, उनके रिश्तेदार को उतार दिया, नारा भी चल रहा बटेंगे तो कटेंगे, इसका कोई भी असर नहीं मानते? कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, सपा के सिवाय और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी, हाँ, अखिलेश जी छोड़कर चले गए कन्नौज, कोई दिक्कत नहीं, चले जाए खूब। कोई दिक्कत नहीं है, उनके भतीजे आ गए, जीतेंगे? बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव नहीं है, न, एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जाएगी पार्टी, देख लेना तुम। अच्छा, ये इसमें ये तो नहीं है कि जो योगी जी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, इसमें अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की सीट सपा की रही वही रहेगी। समाजवादी पार्टी, बिल्कुल, इसमें कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ कहीं अंतर कम होगा अखिलेश जी के मुकाबले? छोड़ने वाले खुदर है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे पहुंच गए हैं। अब उनने अपने भतीजे को खड़ा किया है, दूसरे को तो किया नहीं है कि इस जगह ये काम करेंगे और हम आगे जाके काम करेंगे, इसलिए उन्होंने अच्छा किया काम। हाँ अच्छा किया था, इस्तीफा देना सही था। जी हाँ, उनके हिसाब से अच्छा था। वो पार्टी के मुखिया है, जो करेंगे कार्य वो सोच समझ के करेंगे। हमसे ज्यादा और आपसे ज्यादा अक्लमंद है, वो पार्टी चला रहे हैं और मतलब देश की जनता के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके पास ज्ञान हमसे ज्यादा है। सही कहा। हाँ जी। आपको क्या लगता है, चुनाव आ रहा, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे के हमारी तरफ तो सपा है, सपा के सपोर्टर हैं, हम सपा को ही वोट देंगे बस। बीजेपी का माहौल नहीं देखते हैं? माहौल बीजेपी का हमें नहीं मालूम, मुझे सपा का अपने को माहौल दिख रहा है, सपा को ही वोट देंगे। सपा तो के नारा दे रहे बटेंगे तो कटेंगे, आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल। ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ सपा का घर है, सपा ही रहेगी। सफाई रहेगी। अखिलेश जी तो छोड़कर चले गए, इसका नुकसान तो नहीं हो रहा उनको? और क्या नुकसान है, और क्या है? नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। अब बीजेपी ने यादव प्रत्याशी दे दिया कि 1.5 लाख यादव है तो यादव कुछ भी दे दो, वोट फॉर साइकिल, साइकिल जीतेगी। साइकिल, अदरवाइज कुछ नहीं, ध्रुवीकरण नहीं होगा चुनाव में? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं बड़ी होना। जीत होगी पहले से लगता है कि आपकी बड़ी, मुकाबले कम? बड़ी। कांटे टक्कर तो नहीं लगती? कोई कांटा नहीं, कोई कांटा नहीं, रास्ते में कोई डिफॉल्ट नहीं है। आप सीधे चले जाइए, 1 लाख वोट से ऊपर। तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप, तेज प्रताप यादव की वजह से जीत होगी लगता है? अखिलेश यादव की जो ये क्षेत्र है, इस वजह से वोट यहाँ का करेल तो उनका परिवार है, परिवार की वजह उनके नाम से होती है जीत, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। पार्टी जीतेगी। चुनाव आ रहा, 20 को मतदान है, कैसा माहौल देखते हैं? अखिलेश जी का माहौल है यहाँ, तेज प्रताप जीतेंगे, बहुत अच्छे वोट। तेज प्रताप यादव, हाँ, यहाँ एक तरफा चुनाव है, उनके रिश्तेदार को लड़ा दिया, बहनोई को लड़ा दिया, चुनाव घुमाने की कोशिश की। रिश्तेदार बहनोई होते तो सामने ही नहीं लड़तो, उन्हें कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं, सबने मने कर दिया, हम नहीं पिछली लड़ाई। बार भी नहीं मिले, अब की बार भी नहीं मिले। हाँ, तब उन्हें आपसे में लड़ाई था, लोगों का मन खराब है। तो अच्छा, ये जो अनुजेश यादव है, आपको लगता है अखिलेश जी ने इनको पहले बढ़ाया, फिर इन्होंने गलत किया उनके साथ? मम्मी को विधायक 2 बार विधायक बनाओ, इन्हें मुलायम सिंह की कृपा रही और उनसे टकराए रही। पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हाँ, उन्हीं की महिमा थी, नहीं करवाओ तो, और अब उन्हीं के सामने लड़ गए। और उन्हें के सामने लड़ गए, जब उनकी गलती है। गलती है गाँव में घुसन नहीं देते ने, गाँव में तो घोषणा के गाँव में घुसन हो तो जाओ। अच्छा, ये यादवों की वजह से लड़ाया गया कि यादव 1.5 लाख है, बट जाएंगे तो फायदा होगा। जैसे योगी जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको ये लगता है ये उनकी सोची समझी रणनीति थी, या लगता है कि इससे यहाँ की जनता इस हिसाब से ले गई कि अखिलेश जी ने इतना उनके लिए किया, फिर भी उन्होंने परिवार के साथ धोखा किया? तो वोट तो बटेंगे, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा ही उधर, इधर कुछ नहीं पड़ने वाला है। वोट बटेंगे थोड़े बहुत। हाँ, उनके आसपास ही जो कुछ होगा सो हमारे करेल क्षेत्र में ही इधर कोई कुछ नहीं, तो एक तरफा है, बिल्कुल पूरा एक तरफा है। पूरा एक तरफा है। अखिलेश जी छोड़कर चले गए, उसका नुकसान तो नहीं देखते हैं? हैं? अखिलेश जी कन्नौज चले गए छोड़कर, उसका नुकसान तो नहीं देखते? नहीं नहीं नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? चुनाव कैसा देखते हैं? 20 तारीख को मतदान है। देखिए, चुनाव जो है तेज प्रताप यादव के पक्ष में है और 100% वो जीतेंगे। और जो उनके रिश्तेदार को लड़ा दिया, उनके बहनोई को ही खड़ा कर दिया उनके सामने। उनके जो बहनोई है, वो बहनोई नहीं है, वो उनके फूफा जी है तेज प्रताप के। तो तेज प्रताप यादव जो है वो जीत रहे हैं, उनके फूफा जी हार रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव की बहनोई बता रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं, धर्मेंद्र यादव जी के बहनोई हैं वो, लेकिन वो हार रहे हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठा लगी हुई है एक
मुख्यमंत्री से सीधी सीधे टक्कर है यहाँ पर। अखिलेश जी योगी जी तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा चलेगा? नहीं बटेंगे नहीं, विकास की बात करिए, बांटना और काटना उनका काम है। बीजेपी के शासन सत्ता में हिंदू मुसलमानी दंगों के लिए भड़काया जाता है और वो बार बार केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जन सेवा का कोई कार्य नहीं है उनका। चुनाव एक तरफा देखते हैं, अखिलेश जी जब चुनाव लड़े थे वो एक तरफा था कि इस चुनाव को एक तरफा देखते हैं? देखिए पहले भी एक तरफा था, अब भी एक तरफा ही है। अखिलेश मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, वो भी जीत के गए और तेज प्रताप यादव जो है वो भी जीत के जाएंगे एक तरफा। अच्छा, उस समय अखिलेश जी लड़ रहे थे तभी लग रहा था मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनको जिताना चाहिए। अब की बार अखिलेश जी छोड़कर चले गए, नुकसान होगा इसका? कन्नौज चले गए, करेल छोड़ दिया। देखिए बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। यहाँ से मुलायम सिंह भी जीते थे, अखिलेश यादव भी जीते थे और आपके मैनपुरी से तुम्हारी डिम्पल यादव इस समय सांसद हैं और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से तेज प्रताप के हारने का सवाल ही नहीं उठता है। जीतेंगे, बम्पर जीतेंगे? बम्पर नहीं, इतने वोटों से जीतेंगे कि अखिलेश यादव का जो रिकॉर्ड था वो भी टूट जाएगा। टूटेगा? हाँ टूटेगा। कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, आप वोट मांगने जाते होंगे, कैसा रिस्पॉन्स निकलता है? रिस्पॉन्स क्या है, जो क्या नाम अभी मैंने अभी देखा है लगभग अभी 15 दिन पहले, जो अभी ये जो खाद बट रही है ना, इसमें तो जगह जगह देखो तो ऐसा होता है जैसे कि अभी लाइन लगी हुई है, किसी का हाथ टूटता है, कोई गेट तोड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहीं सरकार है, योगी की सरकार है, तो अभी मतलब उनको करना चाहिए, जैसे खाद बांटनी है तो उनको ये करना चाहिए कि गांव-गांव में मतलब हर मतलब 100 बोरी 200 बोरी 500 बोरी हर गांव में एक व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए जो कि किसी को परेशानी ना। अब यहाँ पे डाल दी करेल क्षेत्र में, तो सारा करेल क्षेत्र नहीं बल्कि मैनपुरी जिला, इटावा जिला सब यहाँ आते, तो खाद नहीं मिल पाती, बड़ी परेशानी होती है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान है उनको सुरक्षित रखा जाए। हर व्यक्ति किसान को ही परेशान करते हैं, क्योंकि अभी जो धान की अब धान ही चल रहा है तो किसान को ही काटते हैं, धान को भी मतलब वैसे सस्ते में लेते हैं। उसके बाद सस्ते में लेने के बाद जैसे अब जो कानून खाद है, खाद जो कानून सिर्फ व्यक्ति क्यों आता है 1 बोरी या 2 बोरी लेने के लिए, तो अब 1 बोरी या 2 बोरी फिर देनी चाहिए अच्छी तरह। लेकिन ऐसे कानून अब कोई आगे से पीछे से आता है, धक्का मारता है, तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो ये मुद्दा चुनाव में बनना है, किसान ये जो आपने मुद्दा उठाया खाद का, ये मुद्दा यहाँ बनना है चुनाव में? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये बनना चाहिए। यही सिर्फ किसान की यही एक कमजोरी है कि किसान हर तरीके से लुटता है। हाँ, अब मैं तो ये कहता हूँ जैसे अभी क्या नाम बताया है कि अभी योगी जी ने अभी जो बिल्डोजर चलवाया, ठीक है, तो ये किसानों के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनमें वो तो रह नहीं सकते। अब जो बेकारी हैं उनको कहीं छत नहीं है, जैसे कोई गरीब है उनकी छत टूट रही है, तो ये लोग दुआ नहीं देते हैं। ये लोग तो बड़े परेशानी है, जैसे योगी हैं, ठीक है, उनको छत देनी चाहिए, लोगों को छत में मदद करनी चाहिए, लेकिन वो तो बिल्डर तोड़ देते हैं आपके साथ। बिल्कुल अभी हमारा मौजा भांति पड़ता है, तो कई बार, एक बार नहीं कई बार मतलब यहाँ पे मतलब वो चक कटे हुए फसलों को भी उजाड़ दिया गया। हाँ, पुलिस भी आई है कि यहाँ पे फसल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो उन्होंने कि भैया गुजर करते हैं लोग, जो गरीब हैं, कोई तो इसी अनाज से ही जीतते हैं, कोई मतलब खेती से ही जीते हैं, तो अब खेती भी ले लोगे, जमीन भी ले लोगे, क्या करेंगे, मरते। तो यहाँ पे मर्रा की वो ज्यादा चल रही है योगी की सरकार में। ना तो गाय फुकी हैं, अब गाय जैसे रोड पर किसी ट्रैक्टर से या किसी ट्रक से टकराती हैं, उनकी हत्या होती है। और अगर गौशाला में गाय छोड़ते हैं तो वहां भी भूखन मरती है, गौशाला में ज्यादा मरती है। गौशाला में सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है गौशाला में। तो स्थानीय मुद्दा पे तो चुनाव नहीं हो जाएगा, लोकल मुद्दों पे चुनाव हो जाएगा। लोकल मुद्दा पे चुनाव तो नहीं हो जाएगा, करेल के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर चुनाव तो नहीं हो जाएगा, कि राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में ज्यादा हावी रहेंगे? अब समझ में नहीं आई। राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे कि यहाँ के लोकल मुद्दे हावी रहेंगे? चुनाव किस राष्ट्रीय हो, यहाँ के यहाँ जो परेशानियां हैं तो हैं, लोकल हो या राष्ट्रीय हो, किसानों के प्रति परेशानी है। अब परेशानी का यहाँ तो मुलायम सिंह ने जो काम कराया, अखिलेश जी ने जो काम कराया, काम को वोट मिल रहा है, उन्हें सब काम जो किए वो सब किसानों के किए। चाहे कौन सा मुद्दा ले लो, किसानों को काम पे वोट मिला। आपको क्या लगता है चुनाव आ रहा, कैसा माहौल देखती है? 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, मुलायम सिंह को ही हो, वैसे ही बढ़िया, अखिलेश भैया, अखिलेश जी जीतेंगे। हाँ, तेज प्रताप यादव। हाँ, अखिलेश जी ने काम किया यहाँ? हाँ, बहुत। भाजपा ने, मोदी जी का करवाते हैं, कछ नहीं। अब जो है किसान गई ढीले भेत निरी, सब किसान बेकार है,
मोदी ने कोई काम नहीं किया। अब नहीं है, करवाओ मोदी जी का। योगी जी ने नहीं कछु करवाओ, जो अखिलेश भैया करवाए रहे। अखिलेश जी करवा रहे। हाँ, आपको भी यही लगता है अखिलेश जी का माहौल? मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। आप नहीं बोलना चाहते? ना, किसकी हिम्मत है जो यहाँ असत्य को कह लेगा। इसलिए नहीं, जो आपके जेन्युइन मुद्दे हो चुनाव के, जरूर मुद्दे, मुझे कौन बचाएगा फिर यहाँ। समस्याएं हैं, बात मत करो यहाँ। नहीं बोलेंगे। हाँ सुनिए, एक मिनट मैं बात करना चाहता हूँ। प्रेम सिंह यादव बानोली ललितपुर से हूँ मैं। वहाँ से यहाँ इसलिए आया हूँ कि सच्चाई की जीत होगी। एक बात और रह गई है कि मुलायम सिंह जी ने लाखों किसानों को, गरीबों को नेता बना के लखनऊ और दिल्ली भेज दिया है, और भाजपा में एक भी किसान का बेटा या एक भी गरीब तबके का व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं है। इसलिए पार्टी जो है असफल है। देखिए, आज गरीबों की तरफ देखने ही वाला विजेता माना जाता है और योग माना जाता है, जबकि भाजपा पूर्ण रूप से इसमें असफल है, गरीबों का साथ देने में असफल है। ये पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों का साथ देते हैं, पूंजीपतियों से वोट प्राप्त करते। पूंजीपतियों का ही काम करते हैं, जनता का काम नहीं, जनता का कोई काम नहीं है। यही मुद्दा चुनाव में बनेगा। जी। गरीबों का हितैषी नेता मुलायम सिंह और उनके पुत्र अखिलेश सिंह जो है, ये मुख्य व्यक्ति हैं जो जनता के साथ चल के आगे कार्य करते हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे हैं, हमारे सरकार, सपा सरकार जो काम सपा सरकार करती है वो कोई सरकार नहीं करती है। तो मुख्यमंत्री बनाने वाला तो चुनाव हो नहीं रहा। अखिलेश जी ने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने अपने भतीजे को लड़ा दिया। ऐसे ना मुख्यमंत्री बनेंगे ना कोई बदलाव होगा। मुख्यमंत्री बने या ना बने, हमारे यहाँ अखिलेश जी ने जो काम किया, हमारे जो मंत्री जी ने यहाँ काम किया, वो किसी ने नहीं किया है। तो आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जीतेगी? हमारी जीतेगी, 100% जीतेगी। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, उसका नारा का यहाँ पे असर तो नहीं देखती है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सपा ही जीतेगी, हमेशा सपा ही रहेगी। सपा जीतेगी। 20 को मतदान है, कैसा देखते हैं चुनाव? चुनाव यहाँ से जीत रहा है। मैं बरेली से आया हूँ, विकास यादव मेरा नाम है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी जी। और मैं बरेली से आया हूँ और बहुत लाखों वोटों से सीट यहाँ से जीत रही है तेज प्रताप यादव जी। मुद्दे क्या देखते हैं चुनाव? जब यहाँ वोट मांगने जाते होंगे तो मुद्दे कुछ बनते दिखते हैं चुनाव? समाजवादी पार्टी के काम गिनाते हैं। काम गिनाते हैं लोग जी। उनके रिश्तेदार कोई भाजपा में लड़ा दिया? वो तो पगले हैं, वो भी पगले आ गए। मेरे रिश्तेदार हैं, वो पगले आ गए, वो भी पगले हैं। और वो बीजेपी वाले योगी मोदी दोनों पगले हैं, वो भी पगले आ गए। मैंने कहा परिवार नहीं है तो परिवार के बारे में जानेंगे क्या? वो ये परिवारवादी हैं तो परिवार की परेशानी, परिवार की सब चीजें जानते हैं। किसान के बारे में जानते हैं। ये वो किसानी कर रहा है, वो नहीं तो गांजा पी लिया, मंदिर में लेटे हैं, चिलम का धुआं उड़ा रहे हैं। अच्छा, भाजपा मुद्दा बनाती कानून व्यवस्था का कि समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाती तो कानून व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है। नहीं, ये तो भाजपा पक्की गुंडा है। बताओ, खाद नहीं मिल रहा है यहाँ, बोरी की बोरी गायब हो रही, किसानों पे लाठीचार्ज हो रही, पुलिस प्रशासन मार रहा है। बीएसएफ करैल के अंदर पहुंचा दी, मिलिट्री प्रशासन आ गया। खाकी बत्ती से जनता कवर नहीं हो पाई तो बीएसएफ बुला दी इनने। बताओ, भाजपा ज्यादा गुंडागिर्दी कर रही है। समाजवादी पार्टी में गुंडा राज नहीं है, भाजपा में है गुंडा राज। भाजपा गुंडा राज है बिल्कुल। और योगी मोदी जी दोनों गुंडे हैं। मैं दावे इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आप ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मैं कह दूंगा, पक्का कह दूंगा। मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, जेल से मैं नहीं डरूं, मौत से मैं नहीं डरूं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। पक्के वक्त है समाजवादी पार्टी को मैंने अपनी डेड बॉडी दान कर दी है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश जी से मिलना हुआ कभी? अरे हो या नहीं हो, हमें समाजवादी पार्टी से प्यार है। समाजवादी पार्टी कम नहीं होगा? कम हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी सीट को जीतने के लिए। अब की बार पूरी ताकत पहले तो लगाई गई थी, पहले की जीत गई थी। अच्छा, हाँ, नहीं जीत पाएंगे? मुश्किल है। आपको भी यही लगता है? यही लगता है आपको भी? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कैसा मुकाबला देखते हैं चुनाव में? कहाँ, बहुत अंतर, आसमानों का अंतर है। कौन मजबूत है? समाजवादी है यहाँ की, तब तो करें फिर तो दोनों प्रत्याशी या तो हो गए,
खूब बने रहे यहाँ तक पार्टी सपा सिंबल देख के वोट मिलेगा, सिंबल देख के वोट मिलेगा, वेमल नहीं है मजा चुनाव चिन्ह देख के वोट मिलेगा आपके हिसाब से? हाँ वो तो उनके रिश्तेदार हैं, उसका कुछ खूब बने रहे रिश्तेदार एक को नहीं दिए वोट एक भी वोट नहीं मिला। हाँ तुम कहा था कि कहाँ अच्छा, अखिलेश जी छोड़कर चले गए तो कोई है भैया यहाँ अखिलेश जी छोड़कर चले गए कन्नौज, उसका असर नहीं है कुछ? कहूँ चले जाए बे बम्बई चले जाए अखिलेश कोई है वोट हुई है भैया अखिलेश का वोट है, हाँ कटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कहते हैं। अरे बे योगी जी अब भैया योगी जी की बात अलग है, कहा तो खूब है लेकिन अब कहीं तो थोड़ी हो जाती है, जनता की बात है जनता की बात, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी जीती है कहीं यहाँ मरोया तो किसान है यार, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है किसान तो मरो ही धरो किसान को ज्यादा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। माधव जब बांध टूटी धरी है, साड़ा की टूटी हुई है, हमारी जिंदगी बर्बाद, गौवंश परेशान कर रहे हैं, बहुत गई यहाँ खाद सब परेशान है आदमी, परेशान है, ज्यादा परेशान। तो करैल में हमारी मौजूदगी थी, यहाँ पे जनता से पूछ रहे थे कि करैल में चुनावी मुद्दा क्या बनना है, 20 तारीख को जब यहाँ वोटिंग होगी तो जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी। आने वाले एपिसोड में करैल के कुछ गांवों में चलेंगे, वहां से दिखाएंगे करैल के चुनावी माहौल क्या है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए।